दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और बार बार मैं ये क्यों कहता हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि एक दूसरे की ब्लेसिंग बहुत काम आती है। किसी ने मेरे को ये बातें सिखाई थी, इसलिए मैं थोड़ा कोट कर देता हूँ अपने वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशल है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मैंने एक पर्सनल टच डाला है इस वीडियो में। और कई दिन से सोच रहा था, वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हेल्थ। और रीज़न क्या है दूसरे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे इसकी एक स्टोरी है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार आनंद, तुम हेल्थ के बारे में बात करते रहते हो, ना तुम डॉक्टर हो ना तुम्हारा इससे कोई नाता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, कि फिर भी क्यों बनाते हो। तो वही मैं रीज़न क्लियर करूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है, हेल्थ एक चैलेंज। और दोस्तों आपको महसूस नहीं होता हेल्थ रियली में एक चैलेंज है आजकल की डेट में। चाहे कितने ज़्यादा आप यूट्यूब पे देख लो, हर दूसरा वीडियो हेल्थ के रिगार्डिंग होगा। तो जब मैं इसकी शुरुआत कर रहा था और जब इस सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में आया, जैसे आप लोगों को पता है मैं मोदी के कुछ सप्लीमेंट प्रमोट करता हूँ। और जब मेरी वाइफ इससे ठीक हुई थी, उनके एक्चुअली बैक पेन था, लेग पेन था, हार्ट की कई दिक्कतें थी, जब वो इन सप्लीमेंट से ठीक हुई तो क्या होता है, बंदे का एक पर्सनल टच जाता है कि यार ये ठीक हो रही है तो और लोगों को भी तो ये प्रॉब्लम होगी। और आप आँख खोल के ज़रा देखेंगे तो जानेंगे कि रियली में बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। और उन्हीं मैं हेल्थ इशू को इन वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ, उनके सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। ये बात अलग है आप लोग मानते नहीं मानते, लेकिन मानेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मेडिकल में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या अपना इलाज करवाते हैं तो इतना सारा पैसा लगा है, इतने सारे का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, वो लाखों में चला जाता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा लाइमलाइट में है। क्योंकि आज से 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले की अगर देखेंगे ज़िंदगी, तो उसमें इंश्योरेंस का एक लाइफ इंश्योरेंस गिना जाता था, हेल्थ का इतना नाम नहीं था। तो मैं एक इसमें पर्सनल टच उस दोस्त को जवाब भी देना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्यों है हेल्थ में। मैं मेडिकल लाइन से भी नहीं हूँ, ना मैंने मेडिकल का कुछ पढ़ा है, फिर भी यार क्यों इंटरेस्ट जगता है। और किसी चीज़ में इंटरेस्ट हमारा दोस्तों तभी जग पाता है जब हमारे साथ कुछ हुआ हो, उस चीज़ से लगाव हमारा कुछ हो जाता है। क्योंकि पर्सनल टच अगर हमारे साथ कुछ हुआ हो, हम इफ़ेक्टिव हुए हों उससे, या देखते हैं आप, जैसे फिल्मों में भी मैंने देखा है, कोई डॉक्टर बनता है तो वो उसके घर वाले अगर किसी की मिसहैपनिंग हो चुकी होती है तब वो बनता है डॉक्टर, या और कोई एक्सपीरियंस होता है। तो हर किसी के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस है, मैं एक एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं जहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वारीज हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपके साथ आपका पर्सनल टच क्या है। और आप लोग जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा आज की वीडियो में, उससे आप रिलेट करते कि नहीं। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ हो, या मेरे साथ तो हुआ ही है, आपकी रिश्तेदारी में किसी के साथ हुआ। हेल्थ के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और क्यों मैं अपने हर वीडियो में हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता हूँ। ज़्यादातर मैक्सिमम वीडियो 2-3 निश पे काम होता है मेरा, तो उसमें से एक निश है मेरी हेल्थ। और हेल्थ एक अपने आप में इसलिए टॉपिक बड़ा बन जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंज है हेल्थ का। मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। और दोस्तों आदमी का इंटरेस्ट मैंने कहा कब जगता है। आदमी का चाहे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, जॉब में इंटरेस्ट हो, बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या और किसी लाइन में इंटरेस्ट हो, जब उसके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं। तो मैं भी अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जो मेरी मम्मी थी, अब तो रही नहीं, 2004 में उनकी डेथ हो गई। वो किडनी की पेशेंट थी, मतलब उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का एक एरिया है 6 राय प्रेस इंक्लेव, वहाँ एक हॉस्पिटल PSRI, पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मैं कैरियर के उस पे था, 12th में था, 1992 की बात है। तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाता था, डॉक्टर को दिखाता था। मुझे किसी ने बताया था कि वो हॉस्पिटल है आज से
92 की बात सोच लीजिए, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो हॉस्पिटल डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। आजकल तो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, मैक्स हो गए, फोर्टिस हो गए, मेनांदा हो गया, ये बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। लेकिन पीएसआरआई जो हॉस्पिटल था, आज से 20-25 साल पहले की बात करूँ तो वो हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्पेशलाइजेशन था उसका, और किडनी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। तो मम्मी को मैं ले जाता था वहाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर हैं वहाँ, मैं डॉक्टर का नाम तो भूल गया, नेफ्रोलॉजिस्ट थे। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी का इलाज करते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है उन्हें। तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर अचानक एक दिन रिकवरी भी हो रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी डेथ हो गई। मैं उनके हॉस्पिटल के जाने के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। उनको ले जाना हॉस्पिटल, ऑटो करना हॉस्पिटल में ले जाना, वहाँ पर्ची बनवाना, डॉक्टर की क्यू में खड़ा होना, फिर उनके ट्रीटमेंट देखना। और जब मैं वहाँ जाता था तो जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो उनका ब्लड, किडनी का काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन, फिल्टरेशन करना। तो वो ब्लड पूरी तरह प्यूरिफाई नहीं हो पाता था उन पेशेंट का। जो वो पेशेंट रहते थे डायलिसिस पे रहते थे। मतलब डायलिसिस एक ऐसी मशीन है जिससे हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं, डॉक्टर फिल्टर करते हैं। तो मम्मी की ये कंडीशन तो नहीं आई थी डायलिसिस की, लेकिन वहाँ जब मैं जाता था तो पेशेंट उस रूम में नज़र आते थे। डायलिसिस जब उनका होता रहता था तो मशीन घूमती रहती थी, उनका ब्लड एक तरफ से निकल रहा और फिल्टर करके बॉडी में जा रहा। तो पेशेंट लगभग बहुत बेकार कंडीशन में मेरे को मिलते थे, काले पड़ जाते थे। ब्लड आपका अगर इन्फेक्ट हो जाए तो हो जाता था। तो उनके बीच में जो खाली टाइम होता था, तो जब मैं एंटर करता था हॉस्पिटल में तो देखता था चार्ट लगे हुए हैं बड़े बड़े डॉक्टर को, कि ये कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब ये हार्ट का डॉक्टर है, ये बालों का डॉक्टर, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। तो वहाँ मेरे को टर्म से इंडिकेट करने लगी। और जब भी आप पेशेंट के साथ जाते हो कहीं, एज ए गार्डियन आप जाते हो, अटेंडेंट बन के जाते हो, तो आपका ना चाहते हो भी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से आपका टचअप हो जाता है। और यही सब बातें मैंने वहाँ सीखी कि पेट के डॉक्टर को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। इस तरह की कई टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं डॉक्टर्स की जो होती है। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा, फिर भी ये फैसिनेट करने लगी ये टर्म्स। क्यों? क्योंकि मेरा लगातार इनसे डेली बेसिस पे मिलना हो पा रहा था। मैं चार्ट देखता था, डॉक्टर से मिलता था, अच्छा ये उन डॉक्टर के पास जाओ, ये एक्सरे करा लो, ये सीटी स्कैन करा लो, या एमआरआई करा लो। तो ये सारी जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंडिकेट करता गया और मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। कहते हैं कि जब भी आप, एक कहावत है कि पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट भी वो बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, आधा डॉक्टर बन जाता है। तो जो जो दवाइयाँ लिखते थे डॉक्टर, चाहे वो गैस की हो, चाहे नेफ्रोलॉजी की हो, किडनी की हो, धीरे धीरे वो दवाइयों के नाम याद होते रहे। बीच में मेरी मम्मी को टीबी भी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, उसका भी पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो धीरे धीरे जब आपके साथ कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे घटती है और ना चाहते हुए भी आप, एक तो ये होता है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हट जाओ। क्योंकि मेरे परिवार का एक सदस्य, मेरी मम्मी उनमें इन्वॉल्व थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे को ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था और वो टर्मिनोलॉजी देखनी पड़ती थी। तो मैं रेगुलर बेसिस पे जा रहा था। तो यही मेरा एक इंटरेस्ट बनता गया। और बाद में मेरे साथ कुछ केसेस ऐसे हुए, मेरे कुछ डेथ हुई हैं परिवार में, मम्मी पापा की डेथ तो हेल्थ के रिगार्डिंग हुई है। फिर एक दो दोस्त मेरे गए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू थे उनको। तो यहाँ से एक इंटरेस्ट पनपने लगा कि यार ये क्यों हो जाता है, क्यों हमारे दोस्त नहीं मानते हमारी बातें। और जब मैं कहता हूँ, किसी डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि आनंद को, हमारे एक पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि आनंद, अगर कोई हमारे शरीर में परेशानी हफ्ते भर से ज़्यादा जा रही है तो हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कि हम शुरुआत में अगर दिखा लेते हैं किसी बीमारी में, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप बहुत लेट कर देते हो तो स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे कैंसर या कई ऐसी बीमारियां उनके केसेस में होते हैं। अगर कैंसर की बात करूं, सिम्टम्स नहीं आते और जब हम दूसरी या तीसरी या चौथी स्टेज पे आ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यार, तो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता कि कुछ नहीं होता। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्यों मैं हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता हूँ और क्यों आपको ज़ोर देता हूँ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए। इवन खुद भी आप अपना ध्यान रखने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें किसी के साथ हो चुकी हैं तो वो
आपको इंडिकेट करता हो कि देखिए, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप अपना इलाज कराएं या ना कराएं। आपके पेरेंट्स का इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने को तो इग्नोर कर सकते हो। कई बार होता भी है, नौकरी पेशा इंसान होता है, कहता है यार बैक पेन हो रहा है, चल दिखा लेंगे डॉक्टर को, अभी इतना भी नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम क्रोनिक लेवल पे पहुंचती, क्रोनिक मतलब असहनीय हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और उस टाइम उस बीमारी को, उस सिम्टम्स को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी, आपके अपने एंड से भी। तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो पे, अभी तो मैं विमेंस हेल्थ सीरीज़ पे बात करूँ, लेकिन नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं हेल्थ के और कुछ वीडियो डालूंगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट एक ये है, आप खुद तो अपना ध्यान रखें ही रखें, क्योंकि आप परिवार का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप ही इस दुनिया में नहीं रहे तो परिवार को संभालेगा कौन? नो डाउट भगवान ने सबका हिसाब किताब रख रखा है, सब संभल जाते हैं, लेकिन एक इंसान के जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। आप अपने गार्डियन का भी ज़रूर ख्याल रखिए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। क्यों ख्याल रखिए? क्योंकि एटलीस्ट अगर आप 20, 25, 26 साल के हैं तो आपके मम्मी पापा 50 से 60 की उम्र के ज़रूर होंगे, और 45 के बाद इतनी सारी कंडीशंस आ जाती है जो मैं पढ़ता हूँ मेडिकल्स की बुक में। मैंने कहा ना, मेरा इंटरेस्ट हो गया, अब मैं वीडियो उसी तरह के देखता हूँ, और वहाँ से कुछ नई बातें पता लगती, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ट्रांसफ़र करने की वो नॉलेज। ये सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है, उसको एक्सपीरियंस मैंने किया है, उसकी परेशानियाँ मैंने ली हैं। कुछ परेशानियाँ मुझे भी थी, कुछ मेरे पेरेंट्स में भी थी। मेरे पेरेंट्स तो नहीं बच पाया, क्या पता आपके पेरेंट्स बच जाए। तो मेरा पर्सनल टच यही था इस वीडियो में कि हेल्थ के रिगार्डिंग यार प्लीज़ अपने को ज़रूर इन्वॉल्व रखें। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं। उनका किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, नॉर्मली क्या होता है घरों में, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। तो वो अच्छे से मॉनिटरिंग डॉक्टर से कराएं, किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें जो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह कर सकता है। अपने आप को इन्वॉल्व रखें उसमें, लगातार पूछते रहे। ये नहीं कि आपने एक बार हॉस्पिटल में दिखा दिया फिर मम्मी का पापा का हाल चाल ही नहीं पूछना। वो पूछना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पर्सनल टच से बीमारियाँ बहुत अच्छी सही होती हैं। और मैं जो एक्सपीरियंस मैं हेल्थ सप्लीमेंट का भी बताता हूँ, वो भी वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मेरी वाइफ इससे सही हुई है। इसीलिए आपको कंसल्ट करता हूँ कि एटलीस्ट अगर सारी पैथी आप चेक कर चुके हैं, या हम एलोपैथी के साथ साथ भी हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो वो बीमारियाँ, उनके सिम्टम जल्दी ख़त्म होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, और इस वीडियो को एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उस फैमिली में क्या पता है ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल किसी के काम आ जाए, और वो अपने ट्रीटमेंट को सीरियस लेने लगे, अपनी दवाइयाँ प्रॉपर ले। हेल्थ सप्लीमेंट अगर खा सके तो ज़रूर खाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, आजकल की डेट में हवा, पानी, खाना तीनों टॉक्सिस हो चुके हैं, और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। और सोशल मीडिया की वजह से हम लगातार फ़ोन पे इन्वॉल्व रहते हैं, सोना हो नहीं पा रहा, लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, बॉडी बहुत सफ़र कर रही है, मसल्स के रिगार्डिंग भी, हड्डियों के रिगार्डिंग भी, और इंटरनली जो प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और इस जीवन को यार एक ही लाइफ मिली, एंजॉय करें। हो सके तो अपने मम्मी पापा का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो हमें जीवन में एक ही बार मिलते हैं। एक्चुअली में हम भी एक ही बार आए जीवन में, तो क्यों ना हम सही तरीके से जाएं। तो मेरे एक दोस्त ने जो क्वेश्चन मेरे से किया था, क्यों हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ, वो वीडियो देख रहा होगा, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज की डेट में नहीं है मेरे साथ। तो आपके देखिए, कोई अमर नहीं हुआ इस जीवन में, एक दिन सबको जाना है, लेकिन हमें अच्छी तरह जाना है, बीमार बन के नहीं जाना। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिए हैं उस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने 1-2 एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए मुझे, ये आपके साथ हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।